ओके गाइस, फटाफट से अब ध्यान। ये तो हैंग हो गया। 1 मिनट। ओके। अब थोड़ी देर के लिए फटाफट से ध्यान स्क्रीन की तरफ। और आपको अभी सुनना है, एकदम पूरा प्रवचन ढंग से सुनना। इस प्रवचन के बाद में मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। आज तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो होती थी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि सर दो टाइप की एक्टिविटी होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए आपके पास में तीन तरह के काम हैं। मतलब बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाने के लिए की गई एक्टिविटी को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और पैसा कमाने के लिए नहीं करी मैंने एक्टिविटी, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप तीन तरीके से कर सकते हो। एक तो बिजनेस करके, एक प्रोफेशन का पार्ट बन के सर्विसेज प्रोवाइड करके सोसाइटी को, और एक जॉब करके यानी कि एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस करने के अपने पास पांच फॉर्म है। कम ऑन, पांच फॉर्म: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म, और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन आप कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशन आपको पता है, CA CS LLB, ठीक है। लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये हो गए प्रोफेशनल। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब समाज की सेवा कर रहे हो आप, घर पे खाना बना रहे हो, ठीक है। किसी गरीब की मदद कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, आपके लिए वो क्या है, कम ऑन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैरम बोर्ड खेल रहे हो, गाना बजा रहे हो, सुन रहे हो म्यूजिक, ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कई बार क्या करते हैं अपन, समाज की सेवा करने के लिए हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे आपने क्या करा, एक ट्रस्ट ओपन कर ली और समाज की सुधार के लिए आप काम करने लग गए जी। मान लो ऑर्फनेज खोल लिया आपने, या वृद्धाश्रम खोल लिया आपने, या मान लो कोई सोसाइटी बना लिया आपने, क्लब बना लिया जी आपने, जिसमें आप अपने मेंबर्स के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर रहे हो। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बना सकते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन को हम पता क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसके अंदर आती है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, या आते हैं अपने ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, या अपने आती है जी कोऑपरेटिव सोसाइटी। हेलो, यहाँ पे बिजनेस तो हो रहा है, बिजनेस तो होगा, बट यहाँ पे मेन पर्पस क्या है, टू बेनिफिट्स, टू बेनिफिट इट्स मेंबर। मेंबर को बेनिफिट करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए हम जो काम करते हैं कमॉन, उसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो अवन ने क्लब बना लिया, बोले क्लब में 100 आदमी रहेंगे और यहाँ पे आएंगे भैया, क्लब क्लब का मतलब यहाँ पे स्नूकर टेबल लगी होगी, यहाँ पे फुटबॉल होगा, फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल फुटबॉल खेलने की फैसिलिटी होगी। आराम से यहाँ पे खेलो, कैरम बोर्ड खेलो, चेस खेलो, अलग अलग फंक्शन कराए जाएंगे। तो वो कोई काम पैसे कमाने के लिए कर रहा है क्या ये क्लब? ये क्या कर रहा है, मेंबर्स को एंटरटेन करने के लिए जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्टली, ठीक है। एकदम टू द पॉइंट में बात करूंगा। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं भैया लास्ट में, ईयर एंड पे? ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमाने के लिए काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो चार अकाउंट बनते हैं लास्ट में: मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। ऐसे ही जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाएगी ये पर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ये क्या, ये कितने अकाउंट बनाती है? ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो दो अकाउंट ही बनते हैं ईयर एंड पे। दो अकाउंट भी नहीं, सॉरी, एक ही अकाउंट बनता है। एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। बट इनके एडिशन में एक अकाउंट और बनाया जाता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट एक अकाउंट और बनता है, इसका इसका नाम होता है रिसीट एंड पेमेंट। तो बेसिकली दो तो अकाउंट बनते हैं, एक होता है रिसीट एंड पेमेंट,
एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे ना, तो ट्रेडिंग नहीं बन सकता, और प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे तो P&L नहीं बोल सकते। तो क्या बोलना पड़ता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बोलना पड़ता है? कम ऑन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और खर्चे, अगर इनकम ज्यादा है खर्चों से तो जो एक्सेस वो प्रॉफिट ही होगा, और प्रॉफिट का नाम नहीं देते उसको, उसको बोलते हैं एक्सेस इनकम। ठीक है, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो उसको बोलते हैं एक्सेस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट नहीं बोलते बस उसको, बाकी है वो प्रॉफिट ही, पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है इसलिए नाम यहाँ पे P&L यूज नहीं कर रखा। और लास्ट में क्या बन जाता है जी? बैलेंस शीट। तो ये तीन तरीके की चीजें यहाँ बनती है। एक होता है रिसीट एंड पेमेंट, जो बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल कॉपी, कैश बुक की कॉपी है। क्या है कमोन? ये कैश बुक की कॉपी है, बट ये सिंगल कॉलम है। रिसीट एंड पेमेंट कौन सा कॉलम कैश बुक है? सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर कैश भी होगा बैंक भी होगा तो एक कॉलम में ही सारा कार्यक्रम होता है। कैश बुक में तो क्या होता है, अपन कैश का अलग कॉलम बनाते हैं और बैंक का अलग कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे एक कॉलम में ही सारा कार्यक्रम होता है। बिल्कुल कैश बुक की रेप्लिका है ये, मान के चलो आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक तरह से ट्रेडिंग P&L का मिक्सचर है। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंडिचर आएंगे और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आएगी, है ही वही चीज, बिल्कुल वही है। ठीक है, बस यहाँ इनकम के नेचर बदल जाएंगे, एक्सपेंडिचर के नेचर बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे, यहाँ परचेज सेल नहीं हो रही, तो यहाँ परचेज सेल नहीं आएगा, बट जो क्लब के खर्चे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के खर्चे हैं, वो सारे यहाँ पे आएंगे। और एक लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, ये आता है ना, कैपिटल लाइबिलिटी और असेट। यहाँ पे भी सेम आएगा, पर यहाँ कैपिटल नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। लाइबिलिटी को तो लाइबिलिटी ही बोलते हैं और असेट को असेट ही बोलते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, कंप्लीट सब सेम। बिल्कुल आपका फाइनल अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, थोड़ा लुकआउट बदल जाता है बस। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक 11th 12th क्लास की एक आपको PDF भेजी थी मैंने, ताकि आप फॉर्मेट लिख लें। तो मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट का एक फॉर्मेट लिखवाया है। मैंने क्या बोला है? क्या है? कैश बुक है, इसको दिमाग में बिल्कुल कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट की तरह दिमाग चलाना। ओपनिंग बैलेंस रहेगा मेरे पास कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट का, तो दोनों का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिख देंगे? कमॉन, डेबिट साइड पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दोनों का एक ही कॉलम में लिख देंगे। अलग अलग कॉलम नहीं बनाते भाई साहब, यहाँ पे एक ही कॉलम में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिख देते हैं। उसके बाद जो जो भी पैसा मिलेगा वो डेबिट साइड, और जो जो पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड। अब पैसा मिलने का सोर्स क्या होता है किसी भी NFPO को? तो भैया, आप चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहे हो, पैसा कहां से मिलेगा? एक तो जो ट्रस्ट स्टार्टिंग में जिन्होंने स्थापित की होगी, जिन्होंने ट्रस्ट बनाई होगी, जिन्होंने मंडल बनाया होगा, ट्रस्ट मंडल बनाया होगा, वो ट्रस्टीज जो होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे एज ए कैपिटल फंड, तो वो पैसा आएगा। उसके बाद डोनेशंस आती है, जनरल पब्लिक से डोनेशन आती है ट्रस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर। उसके बाद डोनेशन में भी दो तरह की डोनेशन होती है, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन होती है और एक जनरल डोनेशन होती है। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब, मैंने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर 50 लाख रुपए दान किए और उनको बोला, बोले भैया ये 50 लाख से बिल्डिंग बनानी है आपको, और उस बिल्डिंग पे मेरे दादाजी की आपको यहाँ पे तस्वीर लगानी है, और उसका ये भवन का नाम देना है। स्पेसिफिक डोनेशन। क्या है वो? स्पेसिफिक डोनेशन। एक होती है जनरल डोनेशन, मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं भाई साहब, मैंने तो 50 लाख रुपए दे दिए, चंदा दे दिया आपको, अब आपकी इच्छा हो जो करो इससे। बिल्डिंग बनानी है बिल्डिंग बनाओ, कोई फंक्शन करना है फंक्शन करो, रूटीन एक्सपेंसेस करना है वो करो, कोई मना ही नहीं है। तो दो तरह की डोनेशन हो गई, कौन कौन सी? स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक और जनरल, समझ में आया? और क्या इनकम होगी? सर रेंट मिल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने किशनगढ़ में कसम से फोकस किया होगा ना, तो आपने देखा होगा, गौर किया होगा, हर मंदिर के बाहर दुकानें हैं, और वो मंदिर की प्रॉपर्टी में आता है। जैसे हमारे जैन मंदिर की अगर बात करें आपको, तो हमारे मुनिसुनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, उसके नीचे दुकानें हैं, जूते की, सैलून है, पान की शॉप है, मोबाइल की शॉप्स हैं। या आपने देखा होगा जैन भवन है सुमेर सिटी सेंटर के सामने, तो वहाँ भगवान ऑप्टिकल्स की दुकान है। इसके अलावा वहाँ पे भी पान की शॉप नई खुली है, डिंग डोंग वाले की, हेलो, रंगवानी साइकिल्स वाले की दुकान है, वो शायद रंगवानी, आई डोंट नो कौन सा है, पर साइकिल वाले की दुकान है वहाँ पे जैन भवन के बाहर। तो वो दुकान जैन भवन की है, हेलो, वो जैन भवन सोसाइटी की दुकानें हैं, वो वहां पे चला रहे हैं तो उनको रेंट मिलता है।
हेलो, उनको रेंट मिलता है भाई साहब, समझ में आ रहा है क्या? मंदिरों को रेंट भी मिलता है। मंदिर के अंदर जाके अगर आप शादी करते हो तो मंदिर में छोटी मोटी धर्मशालाएं भी होती है। कई मंदिर में तो बड़ी आलीशान धर्मशालाएं आजकल बन गई है, तो वो रेंट भी कमाते हैं। समझ में आ रहा है? तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को रेंटल इनकम भी होती है। और दूसरी इनकम कौन सी हो सकती है भैया? मान लो कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया अपने क्लब ने, अपने क्लब ने बुलाया भाई साहब, यहाँ पे बुला दिया, फेमस सिंगर कौन है अभी, करण, करण औजला। तो करण औजला को बुला दिया अपने क्लब ने यहाँ पे, और टिकटें निकाल दी जी कि भैया 5,000 5,000 5,000 5,000, और टिकटें बिक गई, 1,000 टिकट बिक गई। 1,000 इंटू 5,000, 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए आया। करण औजला जो था भैया अपने दोस्त, अपने भाई का दोस्त था, उसने बोला ठीक है यार तुम्हारे लिए 10 लाख में गा दूंगा, चिंता मत करो। नहीं तो 10 लाख में गाएगा, वो इतना बड़ा सिंगर है। 10 लाख में गा दिया, बस उसके थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा जो भी लगा बंदे निकाल दिया। तो सारा इवेंट इवेंट को खाने पीने खर्चा वर्चा निकाल के 20 लाख रुपए बच गया अपने पास में। समझो, तो 20 लाख रुपए क्या हो गई, अपनी इनकम हो गई। तो ये सारी इनकम के सोर्सेज हैं, है ना? तो ऐसे ही मान लो जी, डोनेशन नहीं आया, किसी कोई अपने विल में लिख गया था कि भैया मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी जमीन जायदाद सारी इस ट्रस्ट के नाम हो जाए, तो वो भी है तो डोनेशन ही, पर उसको बोलते हैं लेगेसी। क्या बोलते हैं? लेगेसी। उसका शब्द बदल गया, बाकी है वो डोनेशन ही, है वो डोनेशन ही, बट मरने के बाद मिली है ना, या विल से मिली है ना, तो उसको बोलते हैं लेगेसी। क्या बोलते हैं कमॉन? लेगेसी। तो ये सारी सोर्स ऑफ इनकम है किसकी कमॉन? हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट की, इंस्टीट्यूशन की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा और कहाँ से इनकम हो सकती है, और कहाँ से पैसा आ सकता है? मान लो जी अपन ने अपना कोई एसेट बेच दिया, या मान लो जी अपन अपना कोई क्रिकेट का क्लब है, तो अपन क्रिकेट क्लब में अपने मेंबर्स के लिए भैया बॉल बैट ये लाते हैं खिलाने के लिए, और उनसे चार्ज लेते हैं कि भैया बॉल बैट आप लोगे तो आपसे 100 रुपए का दिन का चार्ज लेंगे, तो वो रेंटल इनकम वैसे आ गई। या बॉल बेचने का पैसा, या बैट बेचने का पैसा। किताबें हैं, अपनी लाइब्रेरी वाली सोसाइटी है, तो लाइब्रेरी में अपन बुक्स थोड़ी बहुत बेचते भी हैं। हालांकि लाइब्रेरी में बुक्स कंज्यूम ही करते हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, अपने मेंबर्स पढ़ते हैं, समझना आप। बट अपन बेचते भी हैं, तो ऐसे छोटी मोटी इंसिडेंटल इनकम आपको हो सकती है। लाइब्रेरी है तो आप, न्यूज़पेपर भी आता होगा लाइब्रेरी के अंदर, तो रद्दी भी इकट्ठी हो जाती होगी, मंथ के एंड पे वो बेचते भी होंगे, तो रद्दी से जो बेच के पैसा आया वो भी आपकी क्या है सर? इनकम है। वो भी पैसा लेकर आएगी, रिसीट मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। इसके अलावा आपने अपने असेट बेच दिए, तो रिसीट साइड में आएगा। असेट खरीद लिए, पेमेंट साइड में आएगा। बिल्डिंग बना ली, पेमेंट साइड में आएगा। हेलो, बिल्डिंग बेच दी, रिसीट साइड में आएगा। कुछ समझ रहे हो? क्या खर्चे होते होंगे और क्लब के? अरे सर, क्लब के फंक्शन कराया, ऐड करवाया, उसका खर्चा है। एसेट वगैरह परचेज कर दिया, और खर्चा है। और कहाँ खर्चा होगा बोलो? हाँ जी सर, पोस्टेज, सैलरियां भी देनी पड़ती है ना भाई। अरे भाई, अपन कर रहे हैं चैरिटी, पर अपने को भी तो मैनेजमेंट तो चाहिए ना। तो अपन जिसको एम्प्लॉयमेंट में रखेंगे वो तो बेचारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, उसको तो पैसा देना पड़ेगा। वो थोड़ा कहेगा नहीं नहीं मैं तो आपके लिए चंदा जी कर रहा हूँ जी, वॉलेंटियरिंग हूँ। वॉलेंटियर नहीं है, वॉलेंटियर कोई इवेंट के लिए करा, वो बात सही है। पर अगर आपके ऑफिस का मैनेजमेंट कर रहा है बंदा, तो आप सैलरी भी लेगा, रेंट भी देने पड़ सकते हैं आपको। रिपेयर करवा दिया आपने बिल्डिंग, बिल्डिंग की, वो भी खर्चा हो सकता है। आपकी ट्रस्ट की ऑडिट हो गई साहब, वो खर्चा लग सकता है। आपने किसी स्पीकर को, बाहर के बड़े स्पीकर को बुलाया, गणमान्य आदमी को बुलाया, चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया, तो कई जन तो फ्री में आते हैं, कई जन बोलते हैं भैया थोड़ा सा इज्जत का पैसा लेंगे, हमारी भी इज्जत है। उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। क्या बोलते हैं? ऑनोरेरियम, इज्जत का पैसा देना पड़ता है। सम्मान, मान सम्मान, सर सम्मान के लिए आप तो इतने बड़े हो, आपके लिए 5,000 क्या चीज़ है, बट हम चाहते हैं आपको देना। उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। क्या बोलते हैं कमॉन? ऑनोरेरियम। खर्चा होता है अपने लिए, क्या होता है कमॉन? खर्चा होता है। ठीक है। इसके अलावा म्युनिसिपल टैक्स, अपन ने कोई फंक्शन कराया जी, प्राइस बांट दिए, खर्चा हो गया अपना। ठीक है। ऑफिस के खर्चे लग गए, शो करवाया उस पर पैसा लग गया, कोई भी छोटा मोटा चाय पानी पीने का खर्चा वर्चा, मिसलेंस पेमेंट्स। तो ये परचेज कर लिया असेट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद के लेकर आ गए, असेट होता है अपना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट कर दिया। लाइब्रेरी वाले के लिए बुक क्या होता है? असेट होता है, बुक खरीद के लेके आ गए। लाइब्रेरी वाले के लिए बुक, ध्यान रखना, क्या होता है? सेट होता है। क्या होता है कमॉन? असेट होता है। कुल मिला के कोई भी असेट परचेज कर लिया, कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, पेमेंट साइड पे आएगा। कोई भी इनकम रिसीव हो गई, ये कोई भी एसेट बेच दिया, सेल कर दिया, तो डेबिट साइड पे आएगा। सिंपल क्या है ये कमॉन? कैश बुक है। क्या है ये? कैश बुक है। सिंपल, बिल्कुल इजी, फटाफट से देखो। अब आ जाओ आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। रिसीट एंड पेमेंट की बात पड़ी है, तो रिसीट पेमेंट को बना भी लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। आ जाओ। क्या बोला है? बोले रिसीट एंड पेमेंट। क्या क्या आपको रिसीट हुई है, क्या क्या आपने पेमेंट किया है 2022 के अंदर, 21-22 के अंदर? बोले बता भैया। ये तो कैश बुक है।
ये तो आपको, आपका ट्रीटमेंट तो आपको जानना ही नहीं है यहाँ पे एंट्रेंस फीस क्या करना है। अरे कुल मिला पैसा मिला है, डेबिट साइड पे लिखना है, पैसा गया है क्रेडिट साइड पे लिखना है, बात खत्म। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या ट्रीटमेंट करना है, लाइबिलिटी मानना है, इनकम मानना है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो पैसा मिल रहा है डेबिट साइड, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड। तो कहाँ कहाँ से पैसा मिला सर, अपनी सोसाइटी के अंदर एंट्रेंस फीस 300 मिले, 300 मिले। मेंबरशिप फीस 3000 रुपीज मिली। डोनेशन 10,000, अभी लिखना नहीं है, कर लेना आराम से, बहुत इजी है। फूड स्टफ की सेल करी अपन ने, 1200 रुपये मिले। तो ये सारे मिले ना, कहाँ आएगा, रिसीट यानी कि डेबिट साइड पर। पहले ओपनिंग बैलेंस भी तो आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, कम ऑन, ओपनिंग बैलेंस क्या है, हाँ जी सर देखो ना, ये ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश इन हैंड का, और ये क्लोजिंग दिया है कैश इन हैंड का। ये ओपनिंग दिया है कैशेड बैंक का, ये क्लोजिंग दिया है कैशेड बैंक का। तो ओपनिंग ओपनिंग लिखेंगे पहले तो, 200 और 400, ये आ गया यहाँ पे। टू बैलेंस 200 तो कैश का, और बैंक का 400 रुपये। इसके बाद एंट्रेंस फीस 300 रुपये, तो टू एंट्रेंस फीस, एंट्री भी होगी ना कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस, डेबिट साइड पे 300 रुपये। मेंबरशिप फीस की भी क्या एंट्री हुई है, कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप फीस, डेबिट साइड पे आ गया, सिंपल एकदम, बिल्कुल कैश अकाउंट है यार, आता भी नहीं एग्जाम में। एक्सक्यूज मी। डोनेशन मिला अपने को क्लब पवेलियन बनाने का, पवेलियन का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग होता है ना। अरे क्लब पवेलियन नहीं होता, बोले पवेलियन में जा रहा है, बैट्समैन आउट हो गया, पवेलियन मतलब क्या है, अरे बिल्डिंग को बोलते हैं पवेलियन, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग को बोलते हैं पवेलियन। जो स्पोर्ट्स सेंटर होता है, स्पोर्ट्स सेंटर ग्राउंड, उसके बाहर जो बिल्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पवेलियन, क्या बोलते हैं, पवेलियन, बिल्डिंग होती है ये। तो बिल्डिंग बनाने के लिए चंदा मिला, मिला ना, स्पेसिफिक डोनेशन है, वो तो बाद में देखेंगे क्या करना है ट्रीटमेंट, पर मिला पैसा, कहाँ आएगा, रिसीट साइड। फूड स्टफ सेल करे, पैसा मिला, बाद में देखेंगे क्या ट्रीटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, पर कुल मिला के कहाँ आएगा, डेबिट साइड। अब गया पैसा, सैलरी दे दी, क्रेडिट साइड। फूड स्टफ परचेज किया, क्रेडिट साइड। क्लब पवेलियन बनाने में खर्चा लग गया, क्रेडिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड, रेंट क्रेडिट साइड, बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड, ये सारे खर्चे लिख दिए भैया लाइन वाइज। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था ही, नहीं दिया होता तो मैं निकाल लेता। क्लियर है, क्या बन गया ये, रिसीट एंड पेमेंट। कम ऑन, क्या बन गया, रिसीट एंड पेमेंट, सिंपल, समझ में आ गया। रिसीट एंड पेमेंट, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ से गया, वो सब यहाँ पे लिख दिया। चाहे वो कैपिटल रिसीट है, वो चाहे रेवेन्यू रिसीट है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पढ़ा था अपन ने, पढ़ाया है मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जिसका फायदा मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, इस साल में तो मिलता ही है, आगे भी मिलता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब इन शॉर्ट, जिस एक्सपेंडिचर का फायदा मुझे करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिल जाता है। कैपिटल रिसीट मतलब सर जो मेरे रेवेन्यू एक्टिविटीज से नहीं हुई है, जो मेरे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से नहीं हुई है। अरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैपिटल रिसीट है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, सिंपल। ऑपरेटिंग तीन पढ़ा था ना कैश फ्लो में, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग तो होती है रेवेन्यू, और बाकी होती है दोनों कैपिटल, ये ध्यान रखना, लॉजिक हमेशा क्लियर रहेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी, सिंपल एकदम। ठीक है, चलो जी। तो अब आ जाओ। मैंने फिर आपको बोला, मैंने कहा यार एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट भी बना लो। तो आप लोगों ने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट भी ड्रॉ कर लिया। इसको डीप में पढ़ेंगे अभी अपन, पर आईसीआई की बुक से पढ़ेंगे अपन, जो बोला आईसीआई ने वही करेंगे, पंचायती नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़े से ट्रीटमेंट फर्क है, क्लास 12th में अलग ट्रीटमेंट्स थे किसी चीज के, यहाँ पे अलग है, तो अपन तो आईसीआई वाले सीखेंगे। कुल मिला के एक चीज पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कि डेबिट साइड पे तो सारे आएंगे एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड में सारे आएगी इनकम। इनकम कौन कौन सी होती है, एक बार नाम पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में पढ़ते हैं। इनकम होती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इनकम जो रेगुलर मिलती है। नेटफ्लिक्स का क्या लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन। हेलो, क्या लेना पड़ता है, कमोन, सब्सक्राइब करना पड़ता है। आप जियो या एयरटेल में रिचार्ज करवाते हो तो ये क्या है, सब्सक्रिप्शन ही तो है। आपने 3 महीने का रिचार्ज कराया, मतलब 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया। जितने दिन आपका रिचार्ज है उतने दिन तक का आपका फोन पे बात कर सकते हो, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ये रिकरिंग इनकम होती है, क्या होती है कमोनी, रिकरिंग इनकम, बार बार आती है, बार बार आती है, बार बार आती है। ठीक है, एक होता है एंट्रेंस और एडमिशन फीस। आईसीएआई के हिसाब से एंट्रेंस और एडमिशन फीस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट नहीं करना है।
क्वेश्चन में बोला है तो कर देंगे, नहीं बोला है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना क्रेडिट करके उसको डायरेक्ट कैपिटल नहीं होती बैलेंस शीट में कैपिटल, उसमें ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं जी, उसमें ऐड कर देते हैं किसको, एंट्रेंस और एडमिशन फीस को। पर किसी क्वेश्चन में हो सकता है बोल दे कि एंट्रेंस फीस साहब 25% तो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और 75% जाएगी कैपिटल में। तो जितनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी वो यहाँ लिख देंगे, जितनी कैपिटल में जाएगी वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या होती है? अरे सर एडमिशन नहीं कराते क्या अपन स्कूल में पहली बार, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट होने के लिए, मेंबर बनने के लिए एडमिशन फीस देनी पड़ती है सर आपको, कि भैया मैं अब मेंबर बनना चाहता हूँ। तो मेंबर बनने के लिए 100 रुपए, पर गेम खेलना है क्लब के अंदर तो 1000 रुपये महीने के लगेंगे। वो सब्सक्रिप्शन है 1000 रुपये महीना। हेलो। और मेंबर बनने के लिए 100 रुपए दिए, वो क्या है, मेंबरशिप फीस है। और एक होती है भैया 50,000 रुपए की लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस। जब आना है तब आओ, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना, लाइफ टाइम मेंबर हो आप हमारे। क्या हो आप? लाइफ टाइम मेंबर। उसको बोलते हैं लाइफ लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस। एक तो होते हैं नॉर्मल मेंबर, एक होते हैं लाइफ मेंबर। नॉर्मल मेंबर मेंबरशिप फीस देगा, हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस देगा। लाइफ मेंबर क्या करता है, एक इकट्ठा पेमेंट देता है, बोला भैया ये पकड़ पैसा, साल भर नहीं जिंदगी भर मैं इस पूरे क्लब की सारी फैसिलिटीज यूज कर सकता हूँ पैसे बिना दिए अब, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या ले लिया आपसे, लाइफ मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शन नहीं बेटा, क्या ले ली, लाइफ मेंबरशिप फीस। दो तरह के मेंबर होते हैं, एक तो नॉर्मल मेंबर और एक होता है लाइफ मेंबर। नॉर्मल मेंबर मेंबरशिप फीस देता है एक बार और फिर हर महीने सब्सक्रिप्शन देता है। लाइफ मेंबर क्या करता है, एक बार ही लाइफ मेंबरशिप फीस दे देता है, उसके बाद रेगुलर सब्सक्रिप्शन इनकम नहीं देता है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम बार 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 आती है, इसलिए वो रेवेन्यू एक्टिविटी है, रेवेन्यू इनकम है, तो वो इनकम साइड में दिखेगी। एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस एक बार आती है, ऐसे क्या बोलता है इसको आप इनकम में मत मानो। किधर ऐड करो, कैपिटल फंड में ऐड करो डायरेक्टली, वैसे कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस बार बार आती है, एक बार आती है, बार बार या एक बार, एक बार। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, कैपिटल फंड में ऐड होना चाहिए, कैपिटल फंड में एक हो जाना, एक बार में ऐड होना चाहिए। यहाँ पे तो रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू एक्सपेंस आते हैं जी, जो रेगुलर होते हैं, रिकरिंग होते हैं इन नेचर। तो यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगी, वो कहाँ जाएगी, कैपिटल फंड में। अभी मैं सब पढ़ा दूंगा सर, सब लिख लेंगे अपन, है ना। जनरल डोनेशन, दो तरह डोनेशन होती है, दो तरह डोनेशन, क्या बताइए मैंने आपको, जनरल और स्पेसिफिक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी डोनेशन आती है, जनरल। कौन सी आती है, कमोन, जनरल, जो आपकी इनकम है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, जिस पे कोई रोकथाम नहीं है। और स्पेसिफिक डोनेशन आएगी तो वो जब तक मैं उस डोनेशन से, मैं ट्रस्ट हूं, आपने मुझे बोला 50 लाख रुपए लो और बिल्डिंग बनानी है, तो जब तक वो बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक वो मेरी क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है वो मेरी, क्या चीज, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन क्या, इनकम है मेरी या लाइबिलिटी है? तो वो स्पेसिफिक डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ सकती है क्या, कहाँ दिखेगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। कब तक, जब तक कि उसमें से खर्चा नहीं हो जाता उसी पर्पस के लिए, तब तक। समझ आ रहा है? अरे बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आगे चले, आगे देखो। लेगेसी बताई थी मैंने, लेगेसी मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद या एज पर विल, वसीयत के हिसाब से जो चंदा मेरे को मिल गया। जनरल मिला तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्पेसिफिक मिला तो लाइबिलिटी। ओके, स्पेसिफिक मिला तो लाइबिलिटी। अरे मेरे को साफ साफ बोला है मरने वाला आदमी ने, बोला भैया मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी के नाम से मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है और उसकी वहाँ बाहर मूर्ति भी लगी होनी चाहिए, और उस पर एक माला रोज सुबह सुबह ताजे ताजे फूल की चढ़ानी पड़ेगी आपको। अगला प्रेम करता है अपनी पत्नी से, तो आपने मेरे को बता के दे दिया, मैं करूंगा वैसा। कौन सा लीगेसी है, स्पेसिफिक, जर्नल। स्पेसिफिक तो या इनकम में आएगी या बैलेंस शीट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। सिंपल, बहुत सिंपल है सर। क्वेश्चन करोगे लगे यार क्या फर्जी क्वेश्चन है भाई। अखबार बेच दिए, सन्ड्री इनकम, मिसलेस इनकम तो कहाँ आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आती है। रेंट मिला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। कोई गेन हो गया फिक्स साइड बेच के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, इनकम साइड। सन्ड्री रिसीट्स, कोई भी पैसा मिला अपने को, मान लो चंदा वंदा का पैसा मिला, मान लो अपन ने को फंक्शन कराया था, पैसा मिला, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, क्रेडिट साइड। अब पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, सैलरी में जाएगा, रेंट में जाएगा, इंश्योरेंस अपन ने करवाया अपनी बिल्डिंग का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का, महंगे महंगे मशीनों का, ठीक है, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनोरेरियम मैंने बताया था, चार्ज लगता है, किसी बड़े स्पीकर को बुलाया, गेस्ट को बुलाया, मान सम्मान में 5,000, 10,000, 50,000 दे दिए मान सम्मान में,
अगला आदमी तो इतना बड़ा है, उसके लेवल का अपन पैसा दे ही नहीं रहे उसको, पर अपन तो बोले साहब आपका खर्चा लगा होगा, आप आए हो इसलिए तो थोड़ा पैसा आप लेके जाओ। ऑनोरेरियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑनोरेरियम। अपना तो क्या होता है? खर्चा। अपना तो क्या होता है? कमॉन, खर्चा। टेलीफोन का खर्चा लग गया, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्पोर्ट मटेरियल मैंने यूज कर लिए। 500 बॉल लाया था भैया खरीद के ही, उसमें से 400 मैंने यूज कर ली, तो 400 मेरा खर्चा हो गया ना। जब 500 बॉल लाया था तब तक तो मैं उसको असेट में दिखा रहा था, 500 बॉल का स्टॉक है मेरे पास में, पर उसमें 400 बॉल इस साल में बच्चों ने खेल खेल के फाड़ दी भैया, है कि नहीं है? तो 400 बॉल यूज हो गई, तो 100 बॉल तो दिखेगी एसेट साइड में, और 400 बॉल का जो खर्चा लगा वो कहाँ दिखेगा? एक्सपेंडिचर साइड में। सिंपल, सिंपल सी बात है। समझ आया? मैं जब 500 बॉल या 500 बैट लेकर आया तब तो वो असेट दिखा रहा था मैं उसको, असेट है, असेट, असेट है। उसमें जो यूज कर लिए वो एक्सपेंडिचर है। सिंपल है। जो असेट में यूज कर लेता हूँ वो मेरा एक्सपेंस बन जाता है ना, वही तो है। और लास्ट में अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो एक्सेस इनकम यानी कि सरप्लस, और अगर इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट। और अल्टीमेटली ये सरप्लस डेफिसिट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में। ये भी कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड में। कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड में। कुछ समझ में आ रहा है? इस टाइप से होता है इसकी अकाउंटिंग। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा इनके ट्रीटमेंट्स के बारे में, कुछ आइटम के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अब आ जाते हैं एक बार आईसीए की बुकलेट पे। मैंने क्या बोला? डोनेशन कितनी तरीके की होती है? दो। कौन कौन सी? जनरल और स्पेसिफिक। जनरल कहाँ जाएगी? एक बार तो मिली है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, और अगली एंट्री डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन मिली है तो जब तक मैं उसमें से खर्चा नहीं कर देता तब तक कहाँ दिखेगी? लायबिलिटी साइड में। और खर्चा कर दूंगा तो वो लायबिलिटी कम होती होती क्या बन जाएगी? मेरी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, ये क्या बोल दिया? अबे तुमने मेरे को 50 लाख दिए, बोला बिल्डिंग बनानी है, मैंने बिल्डिंग अभी तक नहीं बनाई, तो 50 लाख बैंक में भी दिख रहा है, 50 लाख लायबिलिटी में भी दिख रहा है। अब मैंने 50 लाख बैंक के खर्च करके बिल्डिंग बना दी, तो इधर 50 लाख की लायबिलिटी रहेगी या लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी? लायबिलिटी खत्म होकर चल जाएगी कैपिटल फंड में। अब तो कैपिटल का पार्ट बन गया ना मेरी बिल्डिंग। हेलो, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं स्पेशल स्पेशल डोनेशन। जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा आपको कहानी। इसके बाद होती है एंट्रेंस और एडमिशन फीस। 12th क्लास में एंट्रेंस और एडमिशन फीस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं, पर आईसीए वाले क्या बोलते हैं? जब तक कुछ ना बोला हो इसको क्या मानने का? कैपिटल रिसीट। और कहाँ ले जाने का? कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करने का। अगर क्वेश्चन बोल दिया नहीं 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 नहीं, 50% तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और 50% कैपिटल फंड, तो वैसा कर देंगे। कुछ ना बोला हो तो कैपिटल फंड पूरा का पूरा। समझ में आ गया? इजी, क्लियर है? क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा इसके बारे में, सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? कैपिटल फंड में। अरे नहीं दीदी, ये तो बार बार मिलेगा अपने को, हर महीने हर साल सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। कहाँ जाएगा? इनकम साइड में। अब इसमें कई सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं सब्सक्रिप्शन के। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो वो अभी एक इलस्ट्रेशन करके सीखेंगे। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, एंट्रीज भी बताऊंगा, अकाउंट भी बनवाऊंगा। अभी आगे चलते। सब्सक्रिप्शन मतलब जो रिकरिंग इनकम मेरे को आती है, इसमें जो नहीं मिलेगी मुझे इस साल, कमाली मैंने नहीं मिली, वो आउटस्टैंडिंग। वैसे तो अक्रूड होती है, बट अक्रूड इनकम यूज नहीं करते हैं यहाँ शब्द। क्या यूज करते हैं? आउटस्टैंडिंग। अक्रूड इनकम की जगह क्या यूज करते हैं? ये आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है, होती मेरी इनकम ही है, जो मैंने कमा ली और नहीं मिली अक्रूड इनकम, बट ये क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और जो ज्यादा मिल गई, एडवांस सब्सक्रिप्शन। सिंपल सी बात है। इसके ट्रीटमेंट देखेंगे। अब एक होती है लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या ये बार बार आती है या एक बार आती है? तो कहाँ जाएगी ये? वेरी गुड। डोनेशन मैंने बता ही दिया आपको, स्पेसिफिक और जनरल। एंट्रेंस फीस का बता दिया कहाँ जाएगा ये? कैपिटल फंड में कैपिटलाइज जाएगा, अगर कुछ नहीं बोला है तो। लेगेसी बता दी, दो टाइप की होती है लेगेसी, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में।
लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ पे? कैपिटल फंड बताया था अभी तक, तो एक बार मिलता है। इंडोमेंट फंड डोनेशन क्या होता है सर? अगर मान लो कि मुझे डोनेशन मिली है और ओनली इनकम फ्रॉम द डोनेशन इज टू बी यूज्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस। समझना क्या कह रहा हूं मैं, समझना, काम ज्यादा नहीं आया, बता देता हूं। मैं चैरिटेबल संस्था हूं, तो हम माही के पास भाई बहुत पैसा हो गया, आज के 15 साल 20 साल बाद बहुत पैसा, भयंकर, भयंकर मतलब, बहुत मतलब 2 4 5 हज़ार करोड़ रुपए, भगवान करे हो जाए आपके सबके पास, है कि नहीं? तो माई के हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती, ठीक है, टाइम नहीं है इसके पास। तो वैसे तो ये सेवा करना चाहती है पूरे गांव की, इसकी, ये जिसका जो गांव है, गांव कौन सी तरह, किस, अरे तो किशनगढ़ में तो हम ही रहते हैं। एक एक अपना पैतृक गांव तो होता है, पता ही नहीं तेरे को? ये बोल रही हम तो यहीं रहते हैं सर, मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। चलो जो भी इसका गांव है, ये चाहती है कि गांव वालों की मतलब जो भी अल्टीमेटली दिक्कत आए तो गांव वालों की मैं सेवा करूं, जो उनको पैसा चाहिए वो उनको मिले, पर इसके पास टाइम नहीं है। तो उसने क्या करा, मेरी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसी गांव के आसपास, इसने मेरे को बोला सर देखो ये पकड़ो 5 करोड़ रुपए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए इसने नगद नहीं दिए, इसने करा दी मेरे नाम एफडी, क्या करा दी? एफडी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के नाम में एफडी करा दी। बोले इस एफडी में से जो भी ब्याज मिलेगा ना आपको, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, या 50 करोड़ रुपए दे दी इसने, मान लो पांच, चलो कम हो गए, 50 करोड़ रुपए दे दी, 50 करोड़ रुपए दे दिए। बोले जो भी इसका ब्याज मिलेगा ना, जो भी ब्याज मिलेगा, जो भी इनकम होगी इस एफडी पे, उस इनकम से आप क्या करोगे, गांव वालों की सेवा करोगे। 50 करोड़ को यूज नहीं करना, वो दे दिया आपको मैंने, ठीक है, वो आपके ही है एट दी एंड। पर जब तक इस गांव में आखिरी आदमी जिंदा है ना, तब तक ये फंड को आप यूज नहीं कर सकते। फंड तो 50 करोड़ पड़ा रहेगा आपके पास, इस पे जो इनकम होगी उससे आपको इनकी सेवा करनी है। उसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड डोनेशन। क्या बोलते हैं? एंडोमेंट फंड डोनेशन। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ न्यूज़पेपर बता ही दिया मैंने आपको, कहाँ जाता है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स सेट, प्रॉफिट हुआ तो इनकम साइड, लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर है क्या? ऑनोरेरियम तो खर्चा है मेरा, क्या है जी? खर्चा है, कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। अरे आ तो रहे क्या? बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। अब देखो, अब एक स्पेसिफिक मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाता हूँ सब्सक्रिप्शन का। मैं चाहता हूँ सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन समझने की करें कोशिश, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपके काम आने वाला है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है रिकरिंग इनकम, जो एक क्लब को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, सोसाइटी को मिलती है, सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक है, बार बार मिलती है। अब जैसे मान लो जी मेरे 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर में से 80 मेंबर ने तो सब्सक्रिप्शन फीस दे दी 1000 रुपए की, 100 में से 80 ने दे दी, 20 ने नहीं दी। 100 मेंबर है मेरे पास, फीस कितनी है पर मेंबर? 1000 रुपए। कितनी है? 1000 रुपए। 80 मेंबर ने इस साल का सब्सक्रिप्शन 1000 रुपए दे दिया, तो कितना सब्सक्रिप्शन आ गया? 80,000। 20 मेंबर्स बाहर चले गए थे, उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, कितना हो गया? 20,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 80,000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड कितना है? 20,000। तो बताना इनकम कितनी है वैसे, मैंने कमाया कितना, मैंने कमाया कितना? कमाया 80,000 या 1 लाख कमाया? अरे मैंने 1 लाख का काम कर दिया, मुझे अभी तक फीस 80,000 मिली है, तो कमाया तो 1 लाख ना, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 1 लाख। और उसमें से 20 नहीं मिला है, तो वो कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में, असेट साइड में। फिर कह रहा हूँ आउटस्टैंडिंग के नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये आउटस्टैंडिंग के चेहरे के नकाब में क्या है, ये कौन है? ये अक्रूड है, ये नकाब आउटस्टैंडिंग ऑर्डर रखा इसने, बाकी है कौन? ये अक्रूड है। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर है क्या? तो आउटस्टैंडिंग इनकम को क्या करा, इनकम में ऐड कर दिया ना मैंने, ऐड कर दिया ना। अब देखो अगला एग्जाम्पल, 100 मेंबर है, 100 मेंबर, ठीक है, कितने मेंबर है? 100। अरे देख लो एक बार, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जीवन में टेंशन नहीं आएगी। 100 मेंबर है, एक जने की फीस कितनी है? 1000, ठीक है, ठीक है। इस बार मेरे सारे मेंबर, सारे मेंबर अपने भाई साहब दिल के बहुत रईस, ऐसे मतलब
बोला क्या है यार, हर महीने हर साल मांगते रहते हो, एक साथ 2 साल का पकड़ो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। मेरे सारे मेंबर ने 1,000 नहीं दिया, कितने दिए? 2,000। लेने 1,000 थे मुझे, दे कितने दिए? 2,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना? 2 लाख। बताना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? क्यों 1 लाख? 2 लाख मिल गए ना। इस साल की इनकम दो सर, 1 लाख ही है ना। जो 1 लाख नहीं कमाया वो माइनस करो ना यहाँ से। अरे अनएंड इनकम यार, उसको बोलते हैं यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट दी एंड। 1 लाख जो एक्स्ट्रा मिले वो इनकम नहीं है, इसलिए माइनस कर देते हैं इनकम में से। मिल गए तो मिल गए, अभी क्या करें। मिल गए, उस दिन एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, उसको इनकम मान लिया मैंने। पर एट द एंड पता लगा अरे तो मेरी इनकम ही नहीं है। 2 लाख, 2 लाख में से 1 लाख तो मेरी इनकम ही नहीं है। तो इनकम को वापस क्या कर दिया? कम कर दिया। क्लियर है? पक्की बात। आगे चलो। मेंबर कितने हैं? सब्सक्रिप्शन फीस कितनी? इस साल तो सारे मेंबर ने शाने शाने 1,000 रुपये मेरे को दे दी। शाना वो शाना नहीं, सीधा शाना वाला, है ना। 1,000 रुपये दे दिए, 1 लाख मेरे को मिल गए। पिछले साल, लास्ट ईयर 22-23 के अंदर 20 मेंबर ने पैसा नहीं दिया था। 20 मेंबर ने पैसा नहीं दिया था, उन्होंने भी इस साल दे दिया। तो 20 मेंबर ने तो दिया पिछले साल का 1,000, और इस साल के सभी 100 मेंबर ने 1,000 और दे दिया। तो ओवरऑल मुझे कितना पैसा मिल गया? ओवरऑल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 1,20,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 23-24। 1,20,000, इसमें से 20 कब का है? लास्ट ईयर। ठीक है, 1 लाख कब का है? इस ईयर। मिले कितने? 1,20। अरे 1,20 ही मिले ना, ओवरऑल मिले कितने? 1,20। तो इनकम एंड एक्सपेंस कितना जाएगा? कितना जाएगा? 1 लाख। बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि जो पिछले साल का मिला है वो इस साल की इनकम नहीं है। वो तो पिछले साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही तो डाल दिया होगा उसको। तो आउटस्टैंडिंग तो चली गई होगी ना एक बार, वो इस साल की इनकम थोड़ी ना है। पर मैंने क्या करा, जब पैसे मुझे मिलते हैं ना तो मैं एक बार एंट्री पास करता हूँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, एक बार 1,20 कर दिया। पर ईयर एंड मुझे बता, और मेरी तो 1,20 की इनकम ही नहीं है इस साल की, तो उसमें से 20 वापिस हटा दिया, सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर दिया 20,000 से, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन को जो पिछले साल का, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था उसको क्रेडिट कर दिया, और बचा हुआ सब्सक्रिप्शन का डाल दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इस टाइप से एंट्रियां होती है। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल। इस साल 80 मेंबर ने ही पैसे दिए, 1,000 रुपये। कितने रुपए? तो इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 80,000। सिंपल। इस साल मतलब 23-24। ओके, 80,000 ही मिले। मिले कितने? 80,000 ही मिले, 80 मेंबर ने दिए। जिन 20 मेंबर ने इस साल पैसा नहीं दिया ना, वो 20 मेंबर याद दिला रहे हैं मुझे। वो बोल रहे हैं भाई हमने आपको लास्ट ईयर ही दे दिया था, हमने 20 मेंबर जो हम इस साल आपको नहीं देना पैसे, हमने आपको लास्ट ईयर ही एडवांस में पैसा दे दिया था, दे दिया था एडवांस में, एडवांस दे दिया था। 20 मेंबर ने 1,000 रुपए, 20,000 रुपए लास्ट ईयर ही दे दिए थे, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। अपना तो बिगिनिंग में हो गया ना, लास्ट ईयर एडवांस दे दिया था तो लास्ट ईयर की लाइबिलिटी रखी मानी होगी। अब बताओ इस करंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 1,80,000। मिला 80 है,
सर बट इस साल के लिए इनकम पिछले साल ही मिल गई थी ना, तो वो भी तो इस साल की ही इनकम है। कुछ समझ आ रहा है? बताओ मैंने क्या बताया आपको, देखो मैंने ये बताया इन शॉर्ट आपको कि जो भी आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है ना, जो भी सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है ना, उसमें जो इस साल कमाया और नहीं मिला उसको ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड। अरे इस साल जो कमाया और नहीं मिला, तो कमाई तो वही ऐड तो करना पड़ेगा इनकम में, तो इनकम निकाल रहा हूं मैं अपनी इनकम। इस साल जो मिला वो तो ठीक है, इस साल जो कमा लिया और नहीं मिला वो भी ऐड करते हैं ना इनकम में, अक्रूड इनकम ऐड कर दी मैंने। इस साल एक्स्ट्रा मिल गया, इस साल एक्स्ट्रा मिल गया, इस साल कमाया ही नहीं, इसमें आ रखा है लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन सा वाला? एट दी एंड। पिछले साल का बचा हुआ सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल मिलना चाहिए था, जो पिछले साल की इनकम थी वो इस साल मिली, तो क्या वो इस साल की इनकम है? तो वो इनकम में से जो मिली वो उसमें तो ऐड हो रखी है, तो वो हट जानी चाहिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम थी, कमाई इस साल है, पर मेंबर दे पिछले साल ही गए थे मुझे पैसा, तो पिछले साल जो पैसा दे गए थे एक्स्ट्रा वो पिछले साल की इनकम मानी थी या पिछले साल की लाइबिलिटी मानी थी? वो इनकम किस ईयर की है? तो इस ईयर की इनकम में ऐड होनी चाहिए, क्योंकि वो इस ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में ऐड नहीं होगी ना, पर वो है तो इनकम इस साल की, तो वो इस साल ऐड कर देनी चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? एडवांस सब्सक्रिप्शन इन दी। क्या आ जाएगा? सब रिसीव्ड नहीं आएगा सर, रिसीव थोड़ा ना आएगा, रिसीव तो ऊपर था। क्या आएगा? क्या आएगा? अब ये फिगर जो आएगा वो क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन इनकम अर्न्ड इन 23-24, जो मैंने इनकम इस साल कमाई है, चाहे मिली चाहे ना मिली, इस साल जो इनकम कमाई है वो आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम अर्न्ड इन करंट ईयर। समझ आया? ये लिख चुके हो आप? ये लिख चुके हो? ये रहा ना, लिख दिया ना आपने? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस एडवांस इन द बिगिनिंग। एक तो आउटस्टैंडिंग एंड वाला ऐड करते हैं और एक एडवांस बिगिनिंग वाला ऐड करते हैं, क्योंकि वो ऐसी इनकम होती है जो इस साल मिली नहीं होती है, पर वो होती इस साल की है, जो लास्ट ईयर मिल गई, मतलब इन दी बिगिनिंग, है तो इनकम इस साल की, ऐड करेंगे। जो इस साल की इनकम है पर इस साल नहीं मिली, आउटस्टैंडिंग है लास्ट में, ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करते हैं और एडवांस इन दी बिगिनिंग ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग जो लास्ट ईयर बकाया थी पर इस साल मिल गई, पर वो इस साल की इनकम थोड़ी ना है, लेस करते हैं। जो इस साल एक्स्ट्रा मिल गई पर इस साल की इनकम थोड़ी ना है, वो भी लेस करते हैं। तो एडवांस एट द एंड लेस करते हैं, एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस करते हैं। तो क्या आ जाती है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन अर्नड? सब्सक्रिप्शन इनकम अर्न ड्यूरिंग द करंट ईयर। आया कि नहीं आया भाई? यही है भाई, कुछ नहीं और, फालतू है एकदम। ये समझ गए, खत्म हो गया सर, इसके अलावा कुछ नया नहीं आता है इसके अंदर। हेलो, अब देखो आप, इलस्ट्रेशन 6 पे आ जाओ सभी बच्चे फटाफट से ही। आ जाएगा कसम से, बहुत इजी है, पढ़ते हैं देखो।
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब सुनना मेरी बात, यहां पे करंट ईयर तो है 21-22, अपने को 21-22 की बात करनी है। पिछला साल कौन सा था? और अगला साल कौन सा होगा? ये क्या है, इन्होंने अपडेट ही नहीं करा क्वेश्चनों को, वही चल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगला साल कौन सा होगा? 22-23। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,50,000। 4.5 लाख रुपए मिले हैं, कमाए नहीं हैं। मिले कितने हैं? 4.5 लाख। क्या पता इसमें से कम कमाए हो, क्या पता ज्यादा कमाए हो। कमाने की नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है मिला है। मिला है तो एंट्री बताओ, पहली एंट्री। मिलने की एंट्री होती है, मैंने आपको लिखवाई थी नोट में, वैसा मिला। चाहे वो इस साल का मिला, चाहे पिछले साल का मिला, चाहे एडवांस मिला, मिला मतलब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ध्यान रखना क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। फटाफट से अपनी कॉपी में आ जाओ, एंट्री लगाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6, कम ऑन। जर्नल एंट्री फॉर 21-22। ठीक है। पहली एंट्री सब्सक्रिप्शन के मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कब मिला मुझे नहीं पता, मैं तो डेट नहीं डाल रहा, मैं तो बता रहा हूं भैया 21-22 में कहीं मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया? 4.5 लाख। ओके, एंटी सेट है, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर एकदम। बढ़िया। सेकंड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला इस सब्सक्रिप्शन में तो 20,000 रुपए कब के हैं? पिछले साल के। लास्ट ईयर 20-21 के 20,000 है इसमें। मतलब वो इस साल की इनकम नहीं है। मतलब 4.5 लाख में से 20,000 ऐसे मिले हैं जो इस साल के इनकम नहीं है। हेलो, मतलब वो लास्ट ईयर की इनकम थी जो लास्ट ईयर नहीं मिली थी। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट के असेट असेट साइड में दिख रही थी, वो लास्ट ईयर का पैसा मिला है इस साल की इनकम नहीं है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो डेबिट में खड़ा होगा ना, वो क्रेडिट हो जाएगा, और सब्सक्रिप्शन डेबिट हो जाएगा। क्योंकि अपन ने तो उसको इनकम मान ली, 4.5 लाख में से 20,000 को भी इनकम मान ली अपन ने, तो जो इस साल की इनकम ही नहीं है। तो क्या एंट्री होगी? जिसको ज्यादा इनकम मान ली उसको वापस डेबिट कर दो। और ये इस साल की इनकम नहीं है तो लास्ट ईयर की इनकम है, और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को डेबिट कर रखा होगा असेट मान के, कि असेट आएगा आएगा। अब आज आ गया असेट, तो लास्ट ईयर का असेट क्या कर देना चाहिए? आज कम कर देना चाहिए। लास्ट ईयर का असेट कम हो रहा है, लास्ट ईयर का असेट कम हो रहा है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लास्ट ईयर का असेट कम हो रहा है, लास्ट ईयर का असेट ध्यान रखना, 20-21 का असेट कम हो रहा है। हेलो, कितने रुपए? आगे बढ़ते हैं। बोला 21 मार्च 2022 को, यानी करंट ईयर के एंड पे हमको पता चला कि 15,000 की सब्सक्रिप्शन हमने इस पूरे साल में कमाई थी, बट हमको मिली नहीं। इनकम तो है ना यार, कम ऑन, इनकम तो है ना यार। इनकम कमा ली, मिली नहीं, एंट्री बता भाई। हाँ, इनकम कमा ली, नहीं मिली, एंट्री क्या होती है? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। या अक्रूड जगह लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, और इनकम कौन सी है? सब्सक्रिप्शन। एंट्री क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सिंपल, लिखो। ये इस साल का असेट क्रिएट करा है मैंने, ध्यान रखना।
ये इस साल का असेट क्रिएट करा है, ये 21-22 का असेट क्रिएशन कर रहा हूं मैं, असेट का बना रहा हूं मैं, असेट को बढ़ा रहा हूं। कितना? अब भले ही पैसा नहीं मिला हो, इनकम तो वही ना यार। तो इस सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट तो करना पड़ेगा ना दोस्त, इनकम तो है ही अपनी। देखो विद लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। चले आगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ एडवांस, एडवांस में मुझे मिल गया था इस साल, पर वो इस साल का नहीं है। वो किस साल का है? वो किस साल का है? अगले साल का। पर वो मिल तो इस साल गया था। कितना? 26,000 इस साल एक्स्ट्रा मिल गया था, तो वो मैंने ऊपर वाली एंट्री में लिख रखा होगा, सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट कर रखा होगा ज्यादा अमाउंट से, 26,000 से मिला होगा तो सारा ही मिल गया होगा ना इसमें। तो क्या करूं? वो तो इनकम ही नहीं है, सब्सक्रिप्शन को तो कर दूंगा डेबिट। अब इनकम नहीं तो क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रेडिट कर दूंगा, सिंपल। इनकम कम, लायबिलिटी ज्यादा, इनकम डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, सिंपल। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। समझ तो आ रहा है क्या ऑनलाइन? हेलो? यस सर। बस एक यस बच्चे सर। समझ में आ रहा है क्या? हेलो? ऑनलाइन एवरीबॉडी समझ आ रहा है क्या भाइयों बहनों? यस सर। पक्की? यस सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो 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 सुनो। लास्ट ईयर भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया था, लास्ट ईयर भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया था। तो लास्ट ईयर की वो लायबिलिटी थी क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग, एडवांस इन दी बिगनिंग। कितना मिल गया था? 18,000। पर वो इनकम तो करंट ईयर की है ना, तो वो करंट ईयर में मिला तो नहीं होगा। जब लास्ट ईयर ही मिल गया तो करंट ईयर में तो मिला नहीं होगा। तो सब्सक्रिप्शन में मैंने क्रेडिट तो नहीं कर रखा है, पर क्रेडिट करना चाहिए। तो अब क्रेडिट कर देंगे। अरे यार लास्ट ईयर एक्स्ट्रा मिल गया था तो लास्ट ईयर की लायबिलिटी थी, अब इस साल तो इनकम है, तो इस साल तो लायबिलिटी कम होनी चाहिए और इनकम बढ़नी चाहिए। यस और नो यार? तो क्या एंट्री हो जाएगी? कम ऑन। एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। लास्ट ईयर की लायबिलिटी कम कर रहा हूं, ध्यान रखना, लास्ट ईयर की लायबिलिटी कम कर रहा हूं, इस साल की लायबिलिटी कम नहीं कर रहा हूं, लास्ट ईयर की लायबिलिटी कम कर रहा हूं और इस साल की इनकम बढ़ा रहा हूं। $18,000। अब सब्सक्रिप्शन जब जब क्रेडिट हुआ तब तब ऐड कर दो, और सब्सक्रिप्शन जब जब डेबिट हुआ तब तक लेस कर दो। बताओ कितनी नेट क्रेडिट आ रहा है? ये देखो यहाँ क्रेडिट हुआ 450, फिर यहाँ पे क्रेडिट हुआ 15,000, फिर यहाँ पे क्रेडिट हुआ 18,000। तो ये तो क्रेडिट हो गया। अब डेबिट कब कब हुआ उसको यहाँ पे से लेस कर दो। ये डेबिट हुआ, यहाँ पे भी डेबिट हुआ है, लेस कर दो। बताओ कितना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? 4,37,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्या करेंगे इसका? अच्छा डाल लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना? 4 लाख। 4,37,000 समझ में आ गया? बुक में देखो अकाउंट बना रखा है, तो क्या हो गया, ये एंट्री पोस्ट कर दो बन जाएगा अकाउंट। और यही तो मैंने आपको बेसिक में स्टार्टिंग में एंट्रीज लिखवाई थी मॉर्निंग में, यही है वो एंट्रीज जो आपको आती है, यही तो है। हेलो? समझ आया? ऐसा अकाउंट बन जाएगा।
कुछ आ रहा है? वही ये सब, कुछ भी अलग नहीं था जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो ये अपन ने कर लिया विद एंट्रीज, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इस एंट्री को अगर पोस्ट करोगे तो ये अकाउंट कुछ आपका ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे टू इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, यहाँ आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ आएगा, देख लो आप। जब जब क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड पे पोस्ट आ गया, डेबिट हुआ, 2 बार डेबिट हुआ, और उसके बाद बैलेंस कहाँ भेज दिया मैंने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सिंपल, एकदम इजी। कुछ हार्ड लग रहा है? अरे हार्ड लग रहा है क्या? या आसान लग रहा है? इजी है, कसम से बहुत इजी है, दिख रहा होगा आपको। इजी है ना? इलस्ट्रेशन 4। साथ साथ करेंगे इसको, ठीक है? इलस्ट्रेशन 4 करेंगे साथ साथ, समझ में आ जाएगा। अभी देखना, एक काम करेंगे, फोर्थ के बाद कराऊंगा डायरेक्ट 11th, बड़ा पीछे वाला। देखिए क्या होता है, देखिए ऐसा क्या हो जाएगा उसके अंदर। क्या खौफ है, देखे खौफ डायरेक्ट मिटा देंगे। भाई 5 किलो का डंबल उठाना है तो 10 किलो का उठा लो पहले, फिर 5 किलो आसान लगता है। सही बता रहा हूँ, हम तो जिम में ऐसे ही करते थे भाई। 25 किलो का वेट लेना है तो पहले 30 किलो ले लो, तो 25 किलो आसान लगेगा। सही बता रहा हूँ, यही है। सही बता रहा हूँ, तो अभी डायरेक्ट 11वां कराऊंगा इसके बाद, ठीक है ना? देखिए आता है कि नहीं आता है। मेरी गारंटी है, आज नहीं आया तो तुम कहो जो कर दो। तो ये फोर्थ करो पहले, ठीक है? क्या बनाना है इसके अंदर देखेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ फटाफट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बनाओ फॉर्मेट, फास्ट एवरीबडी। केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींच दो सब लोग। दोस्तों आ जाओ, बन गए फॉर्मेट। अब देखो, आपको इन्होंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है, ठीक है? अब रिसीट एंड पेमेंट में से आपके काम की चीज कौन सी है? इनकम और एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको इस अकाउंट क्वेश्चन में बनाने क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बताओ इनकम कौन सी दिख रही है आपको यहाँ पे? ये सब्सक्रिप्शन, ये इनकम है, ठीक है? एक डोनेशन, कुछ बोला नहीं है डोनेशन के बारे में, कुछ नहीं बोला है डोनेशन, तो क्या है ये? जनरल डोनेशन मानेंगे। और जनरल मानेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आ जाएगी ये। एंट्रेंस फीस मैंने क्या बोला था? आईसीए वाले क्या बोलते हैं? इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इसको कैपिटल फंड में डालते हैं, बट कुछ बोला है? ओ वाह, बोल दिया। 50% कैपिटल फंड में डालना है, मतलब 50 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे लिखना है। इनकम में लिखेंगे ना, अपनी इनकम है। तो देखते हैं आगे, देखते हैं। बोले सैलरी और वेजेस पेड है, पर ये बोल रहा है इसमें से कुछ अनपेड भी है जी। तो वो भी तो है, तो खर्चा ही तो एक बार ऐड होएगा। तो इसमें एडजस्टमेंट स्टार लगा देता हूँ मैं। एंट्रेंस फीस में एडजस्टमेंट स्टार लगा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन में भी एडजस्टमेंट स्टार लगा देते हैं। और क्या बोला है? ऑफिस एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है भाई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अपना असेट होता है। क्या होता है ये? असेट। ये असेट होता है भाई साहब। इसका डेप्रिसिएशन जरूर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। टेलीफोन चार्ज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर साइड। ट्रेवलिंग कन्वेंस एक्सपेंडिचर साइड। यहां तक आया कि नहीं बताओ? इसमें सर नहीं आने वाला कुछ है नहीं, मतलब जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है ना, पहले वो डालते फटाफट। सब्सिडी में एडजस्टमेंट छोड़ दो पहले। डोनेशन में है क्या एडजस्टमेंट? नहीं है ना? चलो भैया, डोनेशन इनकम है, किस साइड लिखूंगा? इनकम साइड। क्या लिखूंगा भाई? डोनेशन। इसमें कोई ट्रेडिंग तो बनता नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट उतर उतर के आएगा। इसमें कोई ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा होता है भाई साहब। कितना डोनेशन बताना? 55,000। जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है पहले मैं वही कर रहा हूँ। इसके बाद एक बार एंट्रेंस छोड़ दी, सब्सक्रिप्शन छोड़ दिया, सैलरी में भी एडजस्टमेंट छोड़ दिया। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड। $35,000। स्पोर्ट इक्विपमेंट छोड़ दो एक बार। टेलीफोन चार्जेस डेबिट साइड। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। टू टेलीफोन चार्जेस 28,000। बस 28,000 बस, होता है क्या? टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
34, 32। आगे ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस, कितने रुपए? 1000। ओके, यहां तक सेट है, क्लियर मैटर एकदम, कोई डाउट? हेलो, इजी, पक्की? आ जाओ। अब करते हैं हमारे एडजस्टमेंट वाले पॉइंट। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट कर देते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा असेट है 3,42,000 रुपीज का। इसका डेप्रीसिएशन लगाना है। एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। डेबिट में आ जाएगा टू डेप्रीसिएशन। एट्टी 3,42,000 का कितना परसेंट? 25%, 85,500। आगे चलेंगे बच्चों। तो सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खत्म। ये एक, अब ये सैलरी वाला बचा है। सैलरी और वेजेस पेड कितनी है? 165, और आउटस्टैंडिंग कितनी है? 40। तो ओवरऑल खर्चा कितना हुआ होगा? 2,05,000। दिखाते कैसे हैं? देखो, आपको मैंने बताया था फाइनल अकाउंट्स में भी। ओ यूपी, ओ यूपी, ओ ए यूपी, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनर्न, प्रीपेड, बताया था ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपन ऐड करते हैं, प्रीपेड अपन माइनस करते हैं, अक्रूड इनकम ऐड करते हैं, अर्न इनकम माइनस करते हैं, सिंपल। तो देखो यहाँ आ जाएगा 2। नहीं, जिनको रटना था मैंने उनके लिए बताया था ओयूवी, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया था आपको, ठीक है। तो टू सैलरी एंड वेजेस, इसमें देखो पेड कितना है? पेड पेड तो है 165, इसमें ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग कितना है? 40,000। 2,05,000 आ गया। अरे बोलो। चलो जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी खत्म, डेप्रिसिएशन खत्म। अब एक एंट्रेंस फीस में आ जाओ। सबसे पहले इजी लेता हूँ भैया मैं तो। एंट्रेंस फीस 85,000 मिला है। 85,000 में से 50 तो जाएगा कैपिटल फंड में, 50 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यस और नो? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड बाय एंट्रेंस फीस। $40,500। अब लास्ट बचा है सब्सक्रिप्शन का, तो सिंपल है। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला बता दो। टोटल सब्सक्रिप्शन, टोटल 4 लाख। तो देखो यहां लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, रिसीव्ड 4,20,000, ठीक है। 420 टोटल मिला, ठीक है, टोटल मिला। उसमें से ये साफ साफ कह रहा है कि 65 कब का है? 65 कब का है? लास्ट ईयर का। मतलब ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा ना। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा जो इस साल मिला है, मतलब आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग है ये। क्या है ये? आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग। तो लेस कर देंगे। सर जब लेस करना था तो यहाँ लिया क्यों? ताकि पैटर्न सेम रहे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन दी बिगिनिंग, मतलब 20-21 का कितना था? 55 या 65? आगे पढ़ते हैं, एक और पॉइंट दिया है। अरे बाप रे, लास्ट में इजी पॉइंट दे दिया। बोले भाई साहब इस साल का सब्सक्रिप्शन है 55,000, जो हमने इस साल कमा तो लिया बट हमको मिला नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड, क्या करेंगे इसका? एड लेस,
ऐड, वेरी गुड, इनकम है ना भाई। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड 55, 65 तो लेस, 55 ऐड, कितना आ जाएगा बताओ? 4 लाख। अब बताओ इनकम ज्यादा या एक्सपेंस ज्यादा? इनकम ज्यादा, इनकम कितनी है? 5,07,500। तो कितना आ रहा है सरप्लस? 57,000 का सरप्लस आ रहा है। क्या लिखोगे यहाँ पे? टू सरप्लस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। बताओ हार्ड है या इजी? फाइनल अकाउंट से है, वही तो है। उससे भी आसान है भाई, ट्रेडिंग तो बनाना नहीं पड़ रहा। बस ये सीखना था कि एंट्रेंस फीस कहाँ जाती है, सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखते हैं, जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, बस ये देखना है। कल इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जैसे फंड बनाया ना मैंने, किसी चीज का फंड बनाया कि भैया बिल्डिंग बनाने का फंड बनाया है, तो उसमें से अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो वो सिखाऊंगा 15-20 मिनट। वो एक बार समझ में आ गया फिर कुछ नया नहीं बचेगा। इजी। तो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 4। कौन सा बोला मैंने? आ जाओ, देखे तो क्या होता है। करते हैं क्या है? ये करते हैं 11, फिर आपका दिल गुर्दे खुल जाएंगे। बोला हाँ यार क्या है। आ जाओ। स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी, कम ऑन ऑनलाइन प्लीज फोकस। देखो आप अपने 3 घंटे इस समय कीमती दे रहे हो, तो उसका फायदा निकलना चाहिए, है कि नहीं है? कीमती 3 घंटे आपके, राखी में भी आए हो, ठीक है, एग्जाम टाइम में अपने टाइम दे रहे हो, तो सर फिर निकलना चाहिए फायदा। स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2021। कैपिटल फंड एक्सपेंस पेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मुझे दिया हुआ है। सर ये बैलेंस शीट बना के दी है क्या? फिर क्वेश्चन में बोल क्या रहा? अरे सर ये बैलेंस शीट नहीं बना के दी है, तो ओपनिंग बताइए। ये तो कौन सी बैलेंस शीट है, कम ऑन। ओपनिंग, सर आपको कैसे पता लगा? अरे देखो ना यार, यहाँ क्या बोला है, रिसीट एंड पेमेंट 31 मार्च 2022 का है, तो हमको 31 मार्च 2022 का बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। मतलब हमको ऊपर ओपनिंग दी हुई है सर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, मतलब ओपनिंग कैपिटल फंड है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, अपने सारे असेट्स दिए हुए हैं, ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। वो तो देखो ना, यहाँ भी प्रूव हो रहा है ना, ये ओपनिंग कैश का बैलेंस है, तो यहीं पे तो ओपनिंग बैलेंस लिखा है इसने रिसीट पेमेंट में, यही तो है, सिंपल। ये कैश अकाउंट दे ही दिया। अब कैश अकाउंट से बहुत सारी बातें अपने को देगा ये, जिसका हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर को, और बाकी चीजों को बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यही कहानी होगी। यस और नो? अब सबसे पहले एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशंस। आ जाओ, ऐसे ही काम करते हैं अपन हमेशा। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ऊपर का लगा लेंगे स्टार, इसमें भी एडजस्टमेंट होगा, हम तो ये करते हैं भाई, गलती नहीं होती। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, कहाँ है मेंबर सब्सक्रिप्शन? डेबिट साइड पे आएगा, ये रिसीट एंड पेमेंट है, कैश बुक है, डेबिट साइड पे आएगा, पैसा मिला है वो, रिसीट साइड में आएगा, ये पेमेंट साइड है। ये रहा मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, इसमें तो कुछ तो बोल रहा है ये, उसमें कुछ तो इंक्लूड है, स्टार लगा दिया मैंने, तो बाद में पढ़ूंगा। बोल रहा है एंट्रेंस फीस का 75% कैपिटलाइज करना है, मतलब 25% को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है, और बाकी का 75% कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। समझ में आ गया? आगे चलो। बोला रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ऊपर चल के रेंट और सैलरी में स्टार लगा दो।
तो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग है तो इसमें क्या है, बहुत इजी है भाई। आगे चलते हैं। बोला बुक्स जो है ना, बुक्स लाइब्रेरी है ना आपकी, तो आपका असेट है बुक्स, तो बुक्स 10% से डेप्रिशिएट करनी है, इंक्लूडिंग एडिशन, मतलब जो भी आपने साल भर में खरीदी है ना बुक्स, उस पे भी 10%, और जो पहले थी उस पे भी 10% का डेप्रिसिएशन लगा देना है। तो वो तो हम वैसे ही फाइनल अकाउंट में भी ऐसे ही करते हैं। तो ये जो बुक्स अपन ने इस साल परचेज करी है, इस पे भी डेप्रिसिएशन, और जो स्टार्टिंग में थी मेरे पास उस पे भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यस और नो? आ गया समझ में भाइयों बहनों? आगे देखूं। इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है, तो अपन ने देखना इलेक्ट्रिक फिटिंग परचेज थोड़ा करी इस साल, ये रहा, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओके, आगे आ जाऊं। और क्या बचा है? बोला सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 5% पर एनम इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 40,000, मतलब हमने इन्वेस्ट किया है क्या, इन्वेस्टमेंट है क्या? ओ, मतलब सर जो हमारे पास पहले का सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट था उस पे तो पूरे साल भर का ब्याज मिल जाएगा मुझे, कितने परसेंट से, 5% से, और जो मैंने परचेज किया है अभी नया नया उस पे 6 महीने का मिल जाएगा। हार्ड लग रहा है क्या? आप फालतू क्वेश्चन है यार, एकदम मतलब क्या ही तो है इसके अंदर, इन पे भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। हेलो, कोई डाउट? लग रहा है ऐसे कोई घबराहट हो रही? बहुत इजी है, बिल्कुल इजी। देखो अब सुनो, आ जाओ। अब जिसमें स्टार्ट नहीं है ना, और अपने को पता है कहाँ जाना है, वहां छोड़ के आओ इज्जत से। रिसीट एंड पेमेंट में आ गया पहले मैं, एंट्रेंस फीस में स्टार है, अभी छोड़ दिया मैंने इसको, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इसको छोड़ दिया, अभी लीव इट। सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड पेपर कहाँ जाएगा मेरे भाइयों बहनों? सेल प्रोसीड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच साइड? इनकम साइड। अरे बाई साइड नहीं होती है, इनकम साइड, ठीक है, इनकम साइड। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, अपन ने लेक्चर हॉल का किसी को किराए पे दिया, हायर मतलब किराया मिला, मिला है किराया मिला, इनकम। अभी इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी को छोड़ दो क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ देने का, तो दो इनकम डालो। तो पहले बना लिया फॉर्मेट आपने, फटाफट से रिप्लाई करो फास्ट। ओके, बना दिया फॉर्मेट। अब देखो भैया जिसमें स्टार्ट नहीं है, तो सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड पेपर और हायर ऑफ लेक्चर हॉल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं, बाय सेल प्रोसीड, ऐसा लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सेम टू सेम लिख दो, ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। यहाँ पे कोई अकाउंट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि भैया सन्ड्री, ये जो लिखा होता है वही लिखना होता है, बात खत्म। 1500 बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, रिसीट में दिया हुआ था, इसका मतलब इनकम ही थी, कितना, 20,000 रुपए। फटाफट देखो साथ साथ आगे। अब सारे जितने भी एक्सपेंसेस अपने को पता है भैया जाने ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, बुक परचेज छोड़ दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड इसको भी एक बार छोड़ देना भैया, और हो गया। चलो तो 3 तो लिखवा दो, इलेक्ट्रिक चार्ज, $7,200। आगे बताओ, पोस्टेज एंड कितना है, 5,000। आगे बताओ, टेलीफोन चार्ज कितना है, कमॉन, आगे। रेंट में एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में है, सैलरी को स्टार लगा हुआ है, छोड़ दिया अपन ने इसको, और कुछ बचा है? नहीं। अब मेरी बात सुनो भाई साहब प्लीज, एक काम चेक करो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ओपनिंग में एक्सपेंस पेएबल, यहाँ पे अपन ने उसको पे कर दिया, ओपनिंग में लायबिलिटी थी ना, ये मैंने पे कर दिया उसको, तो वो लायबिलिटी बची, बची कि नहीं बची? नहीं बची।
तो वो लास्ट ईयर वाला खर्चा मैंने इस साल पे किया, तो वो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या, या कहीं नहीं जाएगा? इनफैक्ट अब वो बची हुई लाइबिलिटी भी नहीं है, वो बैलेंस शीट में भी दिखेगी नहीं। सिंपल, खत्म हो गया इसका मैटर, ये क्लोज, हटाओ। अब आ जाओ भैया नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसमें क्या है, अभी कर देंगे। टोटल कितना मिला, कितना मिला भैया, 2 लाख। उसमें से 10,000 क्या है, एडवांस है। अब ऊपर जाके चेक कर लेना एक बार कि बैलेंस शीट में तो लास्ट ईयर का कुछ एडवांस एडवांस नहीं दिया हुआ, बैलेंस शीट में तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं दिया हुआ। चेक कर लेना, ये ऐसे हिंट देगा आपको, कुछ भी नहीं दिया हुआ, खत्म। तो अपने को बस इसका ही करना है एडजस्टमेंट। अपन चलते हैं इनकम साइड, लिखते हैं बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। पहले लिखो रिसीव्ड, रिसीव्ड कितने का मोन, 2 लाख। इसमें 10,000 एडवांस है ना, तो लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड या इन द बिगनिंग, ये तो लास्ट लास्ट का ही तो है, एडवांस मिला ही तो है। एट द एंड 10,000 माइनस कर दूंगा, तो बताना इस साल मैंने सब्सक्रिप्शन कमाया कितना। और ये 10,000 को और कहाँ दिखाऊं, ये एक्स्ट्रा मिला है, लाइबिलिटी है क्या है ये, असेट नहीं है सर, लाइबिलिटी है। कहाँ दिखेगा, लाइबिलिटी साइड में, ऊपर जगह छोड़ देना, यहाँ लिखते हैं एडवांस। सब्सक्रिप्शन 10,000, इजी। चले आगे, एकदम इजी, समझ में आ गया। 70% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस बताओ, 30,000 का 75%, और बचा हुआ 7,500। तो 7,500 तो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय एंट्रेंस फीस। 30,000 का 25%, 7,500। कमॉन, समझ में आ रहा है क्या, इजी बिल्कुल एकदम। और बाकी का चलते हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। पहले कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस लिखवा दो ना दोस्तों, ओपनिंग लिखवा दो, ओपनिंग 7,93,000। तो इसमें डायरेक्ट यहीं ऐड कर दूं, या अकाउंट थोड़ा ना बनाऊंगा अलग से कैपिटल फंड का, यहीं ऐड कर देंगे, फालतू इतना टाइम कहाँ है, अलाउड होता है एग्जाम में। तो एंट्रेंस फीस 22,500, 30,000 का 75%। आ गया क्या बच्चों, ऐड कर दिया, समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक, बिल्कुल इजी, शानदार। चलते हैं आगे। तो मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस खत्म, तो मेरी ये इनकम साइड तो खत्म। अब इनकम में बस मेरा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बचा है, तो अभी देखूंगा बाद में, है ना। आगे आ जाओ। अरे सर ये कर लेते हैं, बहुत इजी है। रेंट और सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है, आ जाओ भैया। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, टू रेंट। बताना रेंट पेड कितना है, रेंट पेड कितना है। पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में 88,000 तो पेड है। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग या लेस करेंगे, ऐड ही करेंगे, खर्चा था ही मेरा, वो तो मैंने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है तो कितना। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड कितना हो गया, 92,000। अच्छा बचे हुए ये 4,000 जो आउटस्टैंडिंग, सो कहाँ दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड में। ये आउटस्टैंडिंग ही है, ये एसेट में नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो एसेट में आता है, आउटस्टैंडिंग रेंट तो खर्चा है ना, ये तो लायबिलिटी है। समझ में आया, अरे समझ में आया। आगे आ जाओ फटाफट वापिस से। सैलरी बताओ कितनी है, कम ऑन टू सैलरी 66 पेड। एड आउटस्टैंडिंग कितना है, ओवरऑल कितनी होगी, कम ऑन 69,000 रुपीज। और ये 3,000 जो हमने पे नहीं करी है, जो पे करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर,
उसको लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। इट इज वेरी इजी, मस्त मजा आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए बहुत बढ़िया भाई। अपन को छोड़ के आए दादा, इसमें क्या है। बुक्स को डेप्रिशिएट करना है इंक्लूडिंग एडिशन मेरे भाइयों बहनों। चलो सुनो मेरी बात, डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बुक्स, और अगली एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाओ, लिखो टू डेप्रिसिएशन। अच्छा सुनो, अपने को डेप्रिसिएशन बुक्स का तो करना ही है, साथ में इलेक्ट्रिक फिटिंग का भी करना है, फर्नीचर का भी करना है, तो इनको भी साथ ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अब पहले तो करते हैं यहाँ बुक्स का। अब बुक्स में दो बुक्स है, एक तो पुरानी और एक नई। पुरानी कितने रुपए की भाई? पुरानी कितने की थी मेरे पास? 4 लाख, इसमें तो पूरे साल का। और ये नई कब परचेस करी, कुछ बोला नहीं है, तो उसमें भी पूरा साल का। और क्या करेंगे भाई, पूरे साल का लगा देंगे, समझ आ रहा है क्या। तो बुक्स में टोटल हो गया 4 लाख प्लस 60,000, तो 460 का कितना परसेंट कम ऑन? 10%। तो 4 लाख, क्या हो गया इसको, ये हैंग कैसे हो गया भाई। 1 मिनट यार, सिस्टम है बेचारा गर्म हो गया, बंद करते हैं। पर यार ये अपना, 1 मिनट गैस, करो आप करो। टू डेप्रीसिएशन में पहले बुक्स का लिख लो, फिर फर्नीचर का वहीं लिख लो, और इलेक्ट्रिक फिटिंग का वहीं लिख लो। मैं ओपन करता हूँ इसको, एप्लीकेशन को। गर्म हो गया भाई साहब ये। वैसे यार हैंग होता नहीं है, पता नहीं। इनकोडो भाई यार, प्लीज सेव रहना बस। हाँ थैंक यू, धन्यवाद। ये क्या फ्री ऐप है? तो फ्री ऐप वाले बोलते हैं भैया सब्सक्रिप्शन ले लो हमारा। 46,000। हाँ जी, फर्नीचर अपने पास में कितना था? 50,000 का। तो मैं सारा यहीं साथ ही कर रहा हूँ। फर्नीचर पे कितना परसेंट है यार, सब पे? इलेक्ट्रिक फिटिंग कितनी है? और नहीं नहीं लाया क्या अपन? बस वो पहले वाली 150 वाली है, 150 का 10%। कितना आ गया भैया टोटल डेप्रिसिएशन? 66,000। अब एक काम करते हैं दोस्तों, लगे आता है ना, इनको बुक्स को और इनको दिखाए आते हैं फटाफट वहां पे असेट साइड में। तो एक तो इलेक्ट्रिक फिटिंग कितने की थी मेरे पास में, बताना कितने की थी? 150 की। कितनी किस दी? तो ऐसे बताना पड़ता है, ध्यान रखना है, अभी डिस्क्लोज देना होता है। लेस डेप्रीसिएशन 15,000, तो ये आ गया 1,35,000। फिर फर्नीचर कितने का था? लिखो लिखो, साथ साथ लिखो, गलती हो जाती है वरना। 50 लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन, तो 45 का बच गया दोस्तों। बुक्स बताइए, 460 की हो गई थी, 4 लाख प्लस 60, लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन ऑफ 46,000, कितना आ जाएगा भाइयों बहनों? 4,14,000। समझ में आया यहाँ तक? एकदम इजी इजी। चले आगे। अब क्या कह रहा है भैया? अब ये कह रहा है, लास्ट पॉइंट बचा है भैया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 5% पर एनम इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन। ठीक है कर दें, कोई बात नहीं। इनकम है ना इंटरेस्ट मेरी, इनकम मेरी, इंटरेस्ट क्या है मेरी? इनकम है। इनकम है या नहीं है? इनकम है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। तो पहले तो है ना अपन ढूंढते हैं कि भैया मेरे पास में यहाँ पे ना कितनी इनकम मुझे हुई है। तो वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज,
चलो बताओ, ओपनिंग में कितना था मेरे पास इन्वेस्टमेंट? ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो, 1,50,000। तो 1,50,000 पे तो पूरे साल भर का ब्याज मिला होगा, कितना परसेंट? कितना आ गया? 7,000। ये मैं इंटरेस्ट अक्रूड निकाल रहा हूं पहले। फिर नया मैंने कितने रुपया करा इन्वेस्टमेंट? पेमेंट साइड में चेक करो, इन्वेस्टमेंट 40,000 का 5% कितना हो गया? 2,000। सर इसको 6 मंथ्स का भी तो करो, क्योंकि 1 अक्टूबर को करा है, तो कितना हो गया? 1,000। तो टोटल इंटरेस्ट अर्नड तो आ गया, $8,500। तो ये जाएगा मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट साइड 8,500। अब सुनो उसमें से मेरे को मिल कितना गया, कम ऑन मिल कितना गया? एक बार रिसीट साइड में देखो, कम ऑन रिसीट में देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना मिला? 8। फिर 500 और देता, हमको नोट बनाना नहीं पड़ता। तो कितना अक्रूड इंटरेस्ट है? अक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कुल मिला के असेट है मेरा 500 रुपए का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो पूरे 8,500 जाएंगे ही, जो कमाया तो 8,500। और 500 जो नहीं मिला वो असेट साइड में भी दिखाना पड़ेगा। समझ आ गया? अरे बोलो, क्लियर है? तो आ जाओ फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ऐसे लिख सकते हो आप। रिसीव्ड तो कितना है? रिसीव्ड तो है 8,000। अक्रूड ऐड कर देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट जो मैंने कमा लिया बट मिला नहीं 500, तो टोटल हो गया 8,500। आई होप समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। और 500 जो मैंने कमा लिया नहीं मिला, वो मैं कहाँ दिखा दूंगा? असेट साइड में, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। 500। ये बोलो आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? चलो अब बता दो किसका बच गया एडजस्टमेंट भाई साहब। सैलरी का कर दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट का कर दिया। अब सुनो, इन्वेस्टमेंट तो दिखाते हैं असेट साइड में, इन्वेस्टमेंट तो दिखाएं। इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था? 150 प्लस 40 और कर दिया, है तो असेट ही 190। ओके, सैलरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कर दिया, खत्म हो गया। बुक्स परचेज करी दिखा दी, टेलीफोन चार्ज खत्म, ये पूरा सेट हो गया। इसके बाद में मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस का कार्यक्रम हो गया सेट। अब इसमें देख लो बैलेंस शीट में मैंने ओपनिंग लिखी दी है, ये पे हो गया, खत्म हो गया। ये लिख दिए सारे, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, कैश एट बैंक, और ये तो ओपनिंग था। सुनो सुनो सुनो, फिर कैश एट बैंक और कैश एंड क्लोजिंग वाला कौन सा है? तो ये यहां से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से क्लोजिंग कैश और बैंक का पता लगेगा। लिखो असेट में जाके फटाफट से, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। कैश एट बैंक कितना है? कम ऑन, 20,000। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? और कैश इन हैंड कितना है? 11,300। 11,300। अब और कुछ बचाएगा? अब क्या करें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करें? चलो भाई करवाओ क्लोज। इनकम साइड बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ी? एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, वाह यार, कितना है बताना? 2,44,200। तो कितना आ गया डेफिसिट? तो बाय डेफिसिट
ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, मतलब कैपिटल फंड में से प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस, वेरी गुड, लिख दिया आपने। डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में चलते हैं, लेस कर देता हूं मैं 16,000। बताना कितना आ रहा है? 7 लाख। करो देखिए टोटल, मैच हो गई। 8,15,000। अब बताओ, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आपके 12 नंबर में आ जाए, 15 में आ जाए, 10 में आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ। स्कोरिंग है ना ये चैप्टर, भयंकर स्कोरिंग चैप्टर है, और थ्योरी भी बहुत स्कोरिंग है। 2 घंटे का सेशन, 2.5 घंटे सेशन मिस मत करना। मैं बोल रहा हूँ नंबर आ जाएंगे, 12 नंबर आते हैं थ्योरी में, 12, 15। पहले क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स आता है, ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन में एक 4 नंबर का थ्योरी और आता है। ये पैटर्न है, ICA का फिक्स पैटर्न है। हेलो, नंबर देगा आपको थ्योरी, बिल्कुल मिस मत करना। 2-2.5 घंटे की लालच में आपके नंबर आएंगे भाई, नंबर आएंगे आपके, और अभी का पढ़ा हुआ याद रहेगा आपको, है कि नहीं? समझ में आ गया ये? अब सुनो मेरी बात, ये अपन ने इलेक्शन 11 कर लिया। नाइन और 10 में से एक आपको होमवर्क दूंगा मैं, है ना? एक कर लो, फिर बाकी बचे हुए अपन कल के सेशन में खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो मुझे लगता है आप कर लोगे, पर मैं आपको साथ में हिंट भी दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको आ जाएगा वो। इसमें देखो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग बहुत सारा है, बट मेरे हिसाब से अब आउटस्टैंडिंग वाली चीजें आप समझ चुके हो, कि ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है वो ऐड करना होता है, ओपनिंग वाला लेस करना होता है, क्लोजिंग वाला एडवांस लेस करना होता है, ओपनिंग वाला ऐड करना होता है। सीख चुके हो ना? ऐसे ही सैलरी भी आउटस्टैंडिंग थी बिगिनिंग में, तो वो लेस कर देंगे बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग, और एंड वाला ऐड कर देंगे। हेलो, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम। इसमें जनरल एक्सपेंस में बोला इंश्योरेंस प्रीपेड था 60 रुपए का, मतलब प्रीपेड है, मतलब एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, और असेट में दिखा देंगे। ऑडिट फीस अभी तक पे ही नहीं करी, आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी आएगी। हेलो, आता है ना अपने को ये? ऑडिट फीस अपन ने कितनी पे करी? बोले लास्ट ईयर की अपन ने 200 पे करी है, इसका मतलब लास्ट ईयर का। अच्छा सुनो, इसमें मेरे को है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है, रिसीट एंड पेमेंट बनाना है। चलो ये तो मैं ही करवा दूंगा, छोड़ो, ये तो मैं ही करवा दूंगा। आप एक काम करो, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको स्टार लगा लो, ये अपन कल करेंगे, ये अच्छा हो जाएगा। इलेक्शन 10 इज अ गुड क्वेश्चन, LDR मार्क कर लेना इसको, ये अपन कल करेंगे, ये मैं करवाऊंगा आपको। इलेक्शन 8 में करवाऊंगा आपको। आपको एक काम करना है फिर, इलेक्शन 9 करके आना है, ओके? इलेक्शन 9 करके आना है आपको। इलेक्शन 8 भी बहुत अच्छा है, इसको भी LDR मार्क कर लेना, ठीक है? हाँ, इलेक्शन 8 LDR मार्क कर लेना, ये अपन कल करेंगे। इलेक्शन 10 कल करेंगे, इलेक्शन 9 करके आना है आपको, ओके? कोई दिक्कत नहीं है ना? और स्टार्टिंग में जो छोटे मोटे छोड़े हैं ना अपन ने, वो छोड़ने लायक ही है वो, उसमें कुछ नहीं है, वो सारे एडजस्टमेंट अपन इनमें कर रहे हैं। आपको फिर भी एक बार नहीं हो तो आप एक काम करना, जो अपन ने आगे के स्किप करे ना, उनको देखना एक बार क्या है उसमें, बहुत आसान है, ओके? क्लियर? कल मिलेंगे इसके लिए, थ्योरी के लिए मिलेंगे परसों, बहुत बेनिफिशियल होगा आपको। ओके, बाय बाय, थैंक यू।